मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हैं ये किसी दार्जिलिंग का नज़ारा नहीं है, लेकिन ये नज़ारा किसी दार्जिलिंग से कम भी नहीं है। इस नज़ारे को यहाँ के लोग, यहाँ के स्थानीय लोग मिनी दार्जिलिंग के नाम से कहते हैं। नमस्कार, जोहार। मैं हूँ अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं बोल आदिवासी। इस चैनल पर हम आपको समाज से जुड़े हुए समस्या, समाज से जुड़े हुए मुद्दे और समाज में हो रहे लोगों की परेशानियों को हमेशा इस चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। और इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम हमेशा कहीं ना कहीं अपने आसपास सकारात्मक समाचार कम और नकारात्मक समाचार ज़्यादा दिखाते हैं। और ये समाज की सच्चाई भी है कि एक और हम हर तरफ नकारात्मक समाचार ही दिखाते हैं, सकारात्मक समाचार कम आते हैं। ये वर्तमान के जो दुनिया है ये बिल्कुल वैसी ही है। तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी के बीच आज हम आपको दिल को सुकून, आत्मा को शांति और मन को ठंडक पहुंचाने वाले समाचार देने आए हैं। और ये वो समाचार है जिस पर आपको गर्व महसूस करना चाहिए। और ख़ासकर हम जिस जगह में रहते हैं, हम जिस दुमका क्षेत्र में रहते हैं, हम जिस प्रखंड में रहते हैं, यहाँ के लोगों को ये समाचार गर्व से इनकी सेना को चौड़े कर देंगे। इन लोगों को ये समाचार देखने के बाद इनके मन में एक नई ऊर्जा का अनुभव होंगे और ये लोग अपने ही क्षेत्र के समाचार पर या अपने ही क्षेत्र के प्रकृति पर ये लोग अब गर्व महसूस करेंगे। प्रकृति और इंसानों का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है। यह प्रकृति हमारा पालन पोषण करती है, यह प्रकृति हमें आश्रय देती है और हम इन्हीं प्रकृति के बीच रहकर अपना जीवन गुजारते हैं। आज के औद्योगिक युग में एक और हम जहाँ फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, बड़े बड़े कारखाने लगाते हैं, कहीं ना कहीं इनसे हमें रोजगार मिलता है, मगर यह प्रकृति आज से नहीं, जब से पृथ्वी है तब से हमारा पालन पोषण करती है। और हम आदिवासी प्रकृति के पूजक रहे हैं। हमने इन चीज़ों को, हमारे पूर्वज ने प्रकृति को हजारों वर्ष पहले ही समझ लिया था, इसीलिए हमारे पूर्वज प्रकृति की पूजा करते हैं। और आज हम जिस जगह पर खड़े हैं यह एक प्रकृति का गोद है और यह इलाका पूरी तरह प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। हम इंसान शुरू से प्रकृति पर निर्भर रहे हैं। अगर कोई हमें ये सीधा सवाल पूछे कि आपको प्रकृति से क्या मिलता है, तो हम गर्व से कहते हैं कि आज हमारे घरों में आने वाले 60% वस्तुएं कहीं न कहीं प्रकृति से बनी है। हम आदिवासी हैं, हमें प्रकृति से बहुत सी चीज़ें मिलती है। हम जो जंगल हैं उनके पत्तों को अपने घर में एक प्लेट की तरह प्रयोग करते हैं। हम जंगल से लाह का उत्पादन करते हैं और हम जंगल से जो सूखी लकड़ियाँ होते हैं उसको जलावन के लिए भी उपयोग करते हैं। और ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में औषधियों का काम करते हैं। और इन्हीं सब पेड़ पौधे, जड़ी बूटियों से हम औषधियाँ बनाते हैं जो मानव जाति के जीवन को कहीं ना कहीं सरल बनाते हैं और रोग मुक्त बनाते हैं, जिसे आज के दौर में हम आयुर्वेद कहते हैं। तो हमें यह कहना, यह सवाल करना कि प्रकृति ने हमें क्या दिया, ये अपने आप में बेवकूफ़ी है। तो प्रकृति हमें सब कुछ देती है और आज इसी प्रकार प्रकृति के हम हमेशा पूजा करें, प्रकृति पर गर्व महसूस करते रहें। और ये वीडियो प्रकृति को समर्पित है। और आज हम जिस जगह के बारे में हम बताएंगे, ये जगह इतना खूबसूरत है कि यहाँ जो व्यक्ति उदास है, जो व्यक्ति निराश है, अगर वो भी यहाँ आए और सिर्फ 15 मिनट इस जगह पर खड़ा हो जाए तो उसका भी मन खुश हो जाता है, उसका भी मन शांत हो जाता है, उसका जो भी उदासी हो जाती है इस प्रकृति के गोद में आती ही उसकी सारी उदासी समाप्त हो जाती है। कुदरत का ये अद्भुत नज़ारा दुमका के शिकारीपड़ा से 20 किलोमीटर दूर पूरब की ओर सुदूर क्षेत्र में बसा हुआ है। ये अद्भुत नज़ारा हम इनसे अनजान थे और इस अद्भुत नज़ारे को हम पहली बार अपने चैनल के माध्यम से आप सबके सामने लेकर आ रहे हैं। और ये नज़ारे की खासियत ये है कि यहाँ के लोग इसे मिनी दार्जिलिंग तो कहते हैं, मगर आप इन नज़ारों को देखिए कि चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ हैं और प्यारे प्यारे फूल खिले हैं कहीं कहीं, और एक अजीब सी शांति है। और यहाँ की जो हरियाली है वो कहीं ना कहीं मन को मोह लेने वाली है। और इस वक्त ये नवंबर का महीना है और अभी देखिए ये नज़ारे, ये पहाड़, ये पेड़ पौधे पूरी तरह फल और फूलों से भरे पड़े हुए। ये स्थान जिस प्रकार खूबसूरत है, ये स्थान यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का एक अच्छा खासा अवसर
साबित हो सकता है यदि यहाँ की सरकारें, यहाँ के प्रशासन अगर इनको ध्यान दे, इनको एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में बनाया जाए, एक टूरिस्ट हब के रूप में विकसित किया जाए, तो ये जगह रोजगार के अच्छे खासे अवसर प्रदान कर सकते हैं। और यहाँ के जो लोकल पीपल्स हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, इनको अच्छा खासा रोजगार का अवसर मिलेंगे। और ये सिर्फ जनवरी फरवरी का महीना ही नहीं, ये साल के 12 महीने रोजगार का अच्छा खासा अवसर दे सकता है। जैसे जनवरी में पिकनिक होता है, तो पिकनिक के समय ये इलाका काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। और फिर मार्च के समय भी चारों तरफ पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इनको किसी भी प्रकार का अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यहाँ जब हम आए तो बिल्कुल ऐसा सुनसान था, यहाँ पर ना कोई दुकानें थी, ना ही किसी प्रकार का सुविधा था, और ना ही किसी प्रकार से इसको विकसित किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही यह पड़ा हुआ है, सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती है। और इसमें यदि इनको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, एक एक पर्यटक स्थल के रूप में यदि इनको विकसित किया जाए, तो यह कहीं न कहीं रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान कर सकते हैं। इस वक्त हम जमीन के सतह से लगभग 2000 फीट ऊपर पर हैं, और हमें यहाँ तक आने के लिए काफ़ी सारे परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि यहाँ तक पहुँचने के लिए एक तो कोई रास्ता बना हुआ नहीं था, हमें किसी प्रकार रास्ता बना करके यहाँ तक आना पड़ा, और सिर्फ एक काम के लिए कि हम आपको ये खूबसूरत नज़ारा दिखा सकें। इस जगह से मेरे पीछे जो नज़ारा है वो कितना खूबसूरत दिखता है। आप यहाँ पर आ सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, आप पिकनिक मनाना हो आप यहाँ आ सकते हैं। मगर हमारी एक गुजारिश है, हमारी एक विनती है कि यहाँ पर रास्तों का बहुत अभाव है। हम जिस जगह पर आए वहाँ पर हमें बहुत मुश्किल से पैर रखना पड़ा, हमारे पास पाँव रखने के लिए भी जगह नहीं थी, चारों तरफ पूरी झाड़ियाँ थी, और हम अपने से हमें अपना रास्ता बनाते हुए यहाँ तक आना पड़ा। और यह प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा हमारे मेहनत का ही फल है कि हम आपको दिखा सकते हैं। और यह प्रकृति किस प्रकार यहाँ के लोगों को भोजन प्रदान करती है, इसका एक हम उदाहरण आपको बताते हैं। ये जो ढलानी क्षेत्र है, ये क्षेत्र आप देख सकते हैं, ये जो ढलानी क्षेत्र है, ये दिखता बिल्कुल ढलान है। आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या ही हो सकता है, मगर हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार यहाँ के स्थानीय ग्रामवासी इन जमीनों का प्रयोग अपने खेती के लिए करते हैं। अगर आप देखें तो ये जो है, ये गर्मियों में ये इलाका लगभग साफ हो जाता है, और यहाँ के जो किसान हैं, जो छोटे छोटे झाड़ियाँ हैं उनको साफ कर देते हैं, और यहाँ पर ये लोग इनको लगा देते हैं। इनको लोबिया कहते हैं, और ये दलहन की कैटेगरी में आता है। और ये लोग ऐसे डायरेक्ट इनको छींट देते हैं, और इसमें खाद पानी कुछ भी नहीं लगता, ये सब प्रकृति पर ही निर्भर है। और यहाँ पर ये उग जाते हैं, 3 से 4 महीनों में ये काफ़ी अच्छा हो जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से लेके ये सारे चीज़, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे लोबिया के फसल लगे हुए हैं। और इनसे कहीं ना कहीं यहाँ के लोकल किसानों को या यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनको इनका फ़ायदा पहुँचता है। तो ये एक उदाहरण है, और इनके बाद हम आगे चल के दिखाएंगे कि किस प्रकार इन ढलानी क्षेत्रों में भी अरहर की खेती की जाती है, और यहाँ के किसान किस प्रकार इन ढलानों के क्षेत्र में अरहर लगाए हुए हैं, और उनकी पैदावार जो नॉर्मल ज़मीन पर हम लोग लगाते हैं उनसे काफ़ी अच्छा पैदावार यहाँ होती है। यह पहाड़ की भूमि पर होती है, जो ना तो इन्हें किसी प्रकार का खाद मिलता है और ना ही इनको पानी की आवश्यकता होती है। हम जिस प्रकार कठिन से कठिन इलाकों में पहुँचे और आपको ये नज़ारा दिखाएं, हमारा एक सीधा सवाल भी है और एक सरकार से विनती भी है कि आप यहाँ तक पहुँचने के लिए धरातल से, ज़मीन से, या जो हमारा रोड है पक्की सड़क से इन ऊंचाई तक पहुँचने के लिए एक पक्की सड़क का निर्माण करवा दीजिए, पक्का रास्ता का निर्माण करा दीजिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ घूमने आएंगे या इन पर्यटक स्थलों का जो आनंद लेने आएंगे उनको आने में किसी प्रकार का परेशानी ना हो। और यहाँ के जो लोकल किसान हैं, यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, जो अपने जीवन चलाने के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं, उनको भी यहाँ चढ़ने उतरने में काफ़ी परेशानी होती है। आप देख सकते हैं इतनी ऊंची जगह पर भी इन लोगों ने किसी प्रकार खेती की है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप हमारी वीडियो को समझते हैं, हमारी वीडियो आप तक पहुंचती है, तो एक छोटी सी रास्ता अगर आप बना देते हैं ताकि लोगों को चढ़ने उतरने में तकलीफ ना हो, तो यहाँ के लोगों को अच्छे खासे रोजगार के अवसर
प्राप्त होंगे। आप देख सकते हैं हम किस प्रकार के कठिन रास्ते में खड़े हैं, और ये जो ढलान है यहाँ पर यहाँ के किसानों ने अरहर की खेती की हुई है। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये जो हमने पकड़ा हुआ है, ये अरहर का पौधा है। और ये लोग ऐसे इसमें बीजों को फेंक देते हैं, इसमें खाद पानी कुछ नहीं देते हैं, ये अपने आप हो जाता है, अपने आप इनकी पैदावार काफ़ी अच्छी होती है। और ये पैदावार उतनी अच्छी होती है या उससे भी अच्छी होती है जो किसान समतल धरातल पर जो लगाते हैं। इस पर्यटन स्थल को देखने के लिए कुछ युवा आए हैं और हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये युवाओं को क्या मन में लग रहा है और इनका इस पर्यटन स्थल के प्रति क्या राय है, वो हम बताएंगे। तो इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। तो आपका क्या नाम है? राजा अंसारी। अच्छा, तो आप लोग इधर किस लिए आए हैं? यहाँ का मौसम बढ़िया है, इसलिए घूमने के लिए आए हैं। तो आप लोग जब यहाँ आते हैं तो ऐसा क्या फील होता है? ऐसा वो बताइए जो आप लोग कहीं नहीं देखते लेकिन आप लोग को यहाँ मिल जाता है, वो चीज़ हमें बताइए। यही सब फोटो वगैरह लेते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, उस फोटो को? इंस्टा में अच्छा, छाड़ते हैं। इंस्टा में रील डालते हैं। अच्छा, आपसे भी एक सवाल है, आपका क्या नाम है? अब्दुल अंसारी। अच्छा, तो आप लोग यहाँ जो आते हैं तो आपसे एक छोटा सा सवाल है, हमें वो चीज़ बताओ जो आसपास कहीं नहीं मिलता है और यहाँ मिलता है, वो बताओ हमें। आसपास में कौन है? यहाँ पर अच्छा, खड़ा होके बहुत दूर हाँ, अच्छा, यहाँ आके बोलिएगा ऐसा क्या मिलता है, बताइए क्या मिलता है यहाँ से खड़ा होके बहुत दूर दूर दिखाई दे रहा है, देखिए ना। अच्छा, अच्छा दृश्य दिख रहा है। हाँ। और आप बताइए, आप चश्मा वश्मा लगा करके हीरो लग रहे हैं यार। क्या नाम है आपका? जमाल अंसारी। जमाल अंसारी। तो जमाल जी, आप ये बताइए, आप जो यहाँ आए हैं तो आपसे भी वही सवाल है जो इन लोगों से पूछ रहे हैं। ऐसा एक चीज का नाम बताइए जो आसपास कहीं नहीं दिखा और आप यहाँ आए और यहाँ दिख गए, उसका नाम बताइए। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, लगता है किसी से प्यार तो नहीं हो गया आपको? नहीं। ठीक है, बताइए क्या लगा ऐसा आपको? यहाँ बढ़िया लगता है, अच्छा, अच्छा लगता है। अच्छा, और बहुत बढ़िया, इसलिए हम लोग अच्छा खाने के सामान भी लाए। अच्छा, और क्या लाए हैं जरा उसको भी दिखाइएगा। हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल, कैमरामैन जरा फोकस कीजिए यहाँ पर, देखते हैं ये लोग क्या लेकर आए हैं। चलो जल्दी खोलो, चलो दिखाओ क्या लाए हैं। अच्छा, तो ये मुड़ी है और ये क्या है? ये पकौड़ी है। और अच्छा, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? चॉप बोलते हैं। चॉप बोलते हैं। किस चीज का बना होता है? आलू से, बेसन अच्छा, तो देखिए ये जो, अच्छा पानी भी लेकर आए हैं कि दारू तो नहीं लाए आपने? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। तो ये जो लड़के हैं, ये जो यहाँ आने वाले ये लड़के लोकल के हैं और ये लोग अपने साथ में ये सारी चीज भी लाए। कैमरामैन जरा दिखाइए इन सबको कि यहाँ पर किस तरह के युवा मजे लेने यहाँ आते हैं, प्रकृति का एंजॉय करने आते हैं। तो ये इनके खाने पीने के सामाने हैं जो शाम को अक्सर आते हैं ये लोग। अच्छा, आप लोग अक्सर आते हैं, कभी कभार आते हैं? महीना में, हफ्ता में, जितना मन करता है उतना भी आते हैं। अच्छा, ना हमको लगता है जहाँ जाएंगे फोटो लेंगे, थोड़ा सा अच्छा देखेंगे मौसम कैसा है। अच्छा, एक सवाल है, क्या लगता है आपको यहाँ एक पर्यटन स्थल बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए तो अच्छा होगा ना। हाँ, मतलब जैसे आप लोग आते हैं तो सुविधा सब कुछ ऐसा नहीं मिलता है, मतलब पानी वानी भी कुछ नहीं मिलता है। सब लेके आते हैं उधर से। अच्छा, तो कहीं ना कहीं अगर एक पर्यटन स्थल हो जाए तो खाने पीने का मिल जाएगा, तो फिर थोड़ा जो आप लोग के लिए आसान भी हो जाएगा। अच्छा, और उठने बैठने के लिए भी कुछ बना हुआ नहीं है, अगर वो भी बना हुआ होता तो कहीं ना कहीं और बढ़िया होता और अच्छा लगता। और सीढ़ी उड़ी बना होता है, थोड़ा रोड भी बना होता है ऊपर उठने का, तो ज्यादा अच्छा होता है। तो बढ़िया होगा। हाँ, वो भी कहीं ना कहीं अच्छा हो सकता था अगर बनाए तो। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ दो पहाड़ों के बीच में एक रोपवे लगा दे, एक लिफ्ट लगा दे तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है पर्यटन स्थल के लिए। तो और पर्यटन स्थल यहाँ लगने से दुकानें भी लगेंगे, दुकानों से जो है रोजगार भी मिलेगा, हो सकता है ना ये सारी चीजें। तो आप लोग यहाँ के हैं, अंत में इस चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं इस जगह के बारे में, या सरकार को क्या कहना चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? ये जगह सुंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इनको जो है पर्यटन स्थल के रूप में बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए। इधर थोड़ा सा सीढ़ी हो जाता है ना, बहुत वायरल होता है, बहुत लोग आते हैं, देखते हैं, सब लोग फोटो कैमरा लेता है। तो आप लोग भी आएगा और कोई आएगा, बना रहेगा तो इसीलिए बोल रहे यदि हो जाएगा तो अच्छा ही बात है। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। एक बार आप लोग अपना नाम बता दीजिएगा। जमाल अंसारी। अब्दुल अंसारी। मेरा राजा अंसारी। ठीक है, ये चैनल है, इस चैनल का नाम है बोल आदिवासी। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोग ऐसे अपडेट लेकर आते हैं। ठीक है, आप लोग से मिलकर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा।
चलो चलिए ठीक है, आप लोग मजे कीजिए। तो ये यहाँ के युवा थे जो मजे लेने आए थे, यूँ कहे प्रकृति का एंजॉय करने आए थे। तो ये इनकी कुछ समस्याएं भी थी कि काश यहाँ सीढ़ी होते या एक दुकानें होती जो पानी का बोतल या छोटे मोटे खाने पीने की चीज़ें मिलती, तो कहीं ना कहीं इनका फ़ायदा इनको पहुँचता। अभी शाम के 5 बजे हैं और ये सर्दियों का दिन है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो पहाड़ है वहाँ ठीक सूरज उसके ऊपर है और ये नज़ारा काफ़ी मनमोहक है। और ये इलाका जब हम आए तो ये इलाका हर एंगल से खूबसूरत लगता है। ये इलाका हर तरफ से, चारों दिशाओं से हमेशा अच्छा लगता है और यह प्रकृति का एक अद्भुत नज़ारा है। यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जो फसलें लगी हुई है वो भी अद्भुत हैं और यहाँ की जो हवाएं हैं, इन हवाओं का एहसास वो भी निराली है। और ये जो प्रकृति का सौंदर्य है ये कहीं ना कहीं हमारे गांव के लिए, हमारे प्रखंड के लिए, हमारे जिला के लिए एक गौरवपूर्ण, एक गौरव की बात है। और हम आपको गर्व से कह सकते हैं कि आपके शिकारीपड़ा में भी, आपके दुमका जिला के शिकारीपड़ा प्रखंड में भी ऐसे खूबसूरत नज़ारा है जहां पर आप आकर इस प्रकृति का आनंद ले सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। अब हम बात करते हैं इन खूबसूरती के आसपास के क्षेत्रों के बारे में। यहाँ पर कई सारे गांव हैं और इन गांव में कई सारे लोग हैं और जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग जिस प्रकार के बेरोजगारी है राज्य में, तो कुछ लोग बेरोजगार भी हैं, कुछ के पास रोजगार भी हैं, कुछ लोग खेती पर निर्भर हैं, कुछ लोग इन्हीं पहाड़ों पर खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो हम, आप, इस समाज के लोग और इस वीडियो को देख रहे हैं वे सारे लोग और यहाँ के शासन, यहाँ के सरकार, हम सब अगर एक पहल करें, ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को हम एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर दें, इनका विकास एक पर्यटन स्थल के रूप में किया जाए, तो यह हमारे राज्य के लिए गौरव की बात तो होगी ही, यह हमारे प्रखंड के लिए गर्व की बात होगी ही। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, जो लोग बेरोजगार हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं या किसान हैं और जो भी पढ़े लिखे शिक्षित युवा बेरोजगार हैं, उनको कहीं ना कहीं रोजगार के अच्छे खासे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। उनकी जो रोजगार की समस्याएं हैं, जो रोजी रोटी की समस्याएं हैं, उनका समाधान निकल सकता है। क्योंकि ये कोई छोटी सी जगह नहीं है, ये करीब, हमें देख के लगता है कि यह कई हजार किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं रोजगार का अच्छा अवसर प्रदान कर सकता है। तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि इस प्रकार की जो भी समस्याएं हो, इस प्रकार की जो भी न्यूज हो, इस प्रकार की जो भी घटनाएं हो, उनको हम आपके सामने ला सकें और सरकार के समक्ष भी रख सकें, ताकि सरकार कोई कदम उठाए, आप और हम मिलकर अपने प्रकृति को खूबसूरत बनाएं, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें और एक रोजगार के नए अवसर पैदा करें। तो आप इस प्रकार हमें अपने चैनल के माध्यम से सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आपका जो भी सुझाव हो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। और इसके साथ ही इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।